2012 के इस चौंकाने वाले वीडियो को सदी का सबसे बड़ा रहस्य माना जा रहा है। खबर मिली थी कि अफगानिस्तान में किसी गुफा के भीतर एक प्राचीन विमान मिला है। विमान यानी वो उड़न खटोला जिसका जिक्र संस्कृत के ग्रंथों में मिलता है। विमान के उड़ने के सैकड़ों किस्से महाभारत में कैद है, रामायण में, भगवत गीता में, पुराण में, अनगिनत प्राचीन तस्वीरों में। सैकड़ों साल पुराने भित्ति चित्रों या चट्टानों में उकेरी गई रेखाओं में ये विमान नजर आते हैं। इन विमानों में बैठे लोगों को देवता कहा जाता है। तस्वीरों में आसमानी युद्ध का भी उल्लेख है। विमानों में छिपे अनोखे अस्त्रों का भी जिक्र है। क्या वाकई में 5000 साल पुराना ऐसा विमान अमेरिका ने अफगानिस्तान की एक गुफा के गर्भ में खोज निकाला था? एक अमेरिकी वेबसाइट एशियन अलायंस डिस्क्लोज टीवी ने ये वीडियो डाला है। दावा किया है कि ये अमेरिकी फौज से लीक किया गया था। इसमें 8 अमेरिकी मरीन कमांडो एक मिशन पर जाते नजर आ रहे हैं। दावा किया गया है कि मिशन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में दर्ज विमान का पता लगाना था। ये विमान अफगानिस्तान के इस पहाड़ी की इस गुफा के भीतर फंसा पाया गया था। कहा जा रहा था कि कम से कम 5000 सालों से ये विमान इस गुफा में कैद है। उसे खोजने और निकालने की जिम्मेदारी इन मरीन कमांडो को दी गई। ये कमांडो एक गुफा की पहचान करते हैं, लेकिन उसके भीतर एक गुप्त अंधेरा है। ये कमांडो लाइटें जलाते हैं और उसमें उतर पड़ते हैं। अमेरिकी कमांडो आगे बढ़ते हैं। उनका नाइट विजन कैमरा हर हरकत कैद कर रहा है। कुछ चमकीली चीजें नजर आती है। आगे जमीन पर जैसे कुछ बत्तियां दिखने लगती है। फिर अचानक से एक झटके और एक अजीब सी आवाज के साथ ये कैमरा बंद हो जाता है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि ये वीडियो कैमरा बाद में उसी गुफा के द्वार पर पड़ा पाया गया, लेकिन वो 8 मरीन कमांडो कहाँ गए? उन्होंने उस गुफा के भीतर ऐसा क्या देखा? क्या वाकई में उन्होंने 5000 सालों से पड़े उस प्राचीन भारत के विमान के दर्शन किए? लेकिन उसके बाद से उन कमांडोज का कोई पता नहीं चल पाया। वो गायब हो गए, वो अदृश्य हो गए। लेकिन शायद आज का इंसान उस आविष्कार के करीब पहुंच गया जिसका जिक्र सिर्फ प्राचीन ग्रंथों में देखा और सुना था। उसी के बाद अचानक ही दुनिया के बड़े नेताओं ने एक के बाद एक अफगानिस्तान के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। अफगानिस्तान के एक पहाड़ी में कोई रहस्य कैद है। इसकी भनक सबसे पहले रूसी खुफिया सर्विस को लगी। बताया जाता है कि 2012 में ही रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए ये वहां की विदेश सीक्रेट सर्विस ने एक रिपोर्ट तैयार की। इसमें बताया गया कि पश्चिमी देशों के राष्ट्राध्यक्ष कोई रहस्य देखने अफगानिस्तान जा रहे हैं। सच भी था। खुद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अफगानिस्तान के एक गुमनाम पहाड़ी इलाके का खुफिया दौरा किया था। रूस के इस खुफिया रिपोर्ट में किसी प्राचीन विमान के मिलने का जिक्र नहीं था, लेकिन कुछ सालों बाद ये सच सामने आ गया कि अमेरिकी फौज को 5000 साल पुराना एक विमान मिला है। शायद वही विमान जिसका जिक्र महाभारत में मिलता है। भारतीय संस्कृत ग्रंथों में ये विमान है। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में ये विमान है। ये खोज कितनी अहम थी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस गुफा का पहला दौरा किया खुद दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। और अगले एक हफ्ते के भीतर 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी एक के बाद एक अचानक अफगानिस्तान की उसी गुफा में पहुंचे। ओबामा के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन, उसके बाद फ्रांस के उस वक्त के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी उस वक्त भारत की यात्रा पर थे। भारत की यात्रा के बाद उन्हें वापस फ्रांस लौटना था, लेकिन अचानक ही वो अफगानिस्तान मुड़ गए। उसके बाद बारी आई जर्मनी के चांसलर एंजेला मार्केल की। इन चारों महाशक्तियों के राष्ट्राध्यक्षों का अफगानिस्तान की एक पहाड़ी की ओर आना ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कान खड़े कर गया। पुतिन ने रिपोर्ट मांगी और रूसी खुफिया एजेंसी पड़ताल में लग गई, लेकिन आखिर उस गुफा में क्या मिला? अमेरिकी वायुसेना की एक लीक हुई रिपोर्ट में आगे की कहानी का पता चलता है। बताया गया है कि 8 अमेरिकी मरीन कमांडो इस प्राचीन विमान के पास पहुंचते ही गायब हो गए और कहा जा रहा है कि महाभारत के वक्त का ये प्राचीन विमान एक अद्भुत ऊर्जा कवच से घिरा हुआ था। ये ऊर्जा कवच उसे इतने सालों से बचाए हुए था।
कहा यह भी गया कि जैसे ही आठों अमेरिकी फौजियों ने उस विमान को हटाने की कोशिश की, वो टाइम वेल में खींचकर गायब हो गए।